तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा डरा हुआ सहमा हुआ ये लोग महसूस कर रहे हैं। अपने अपने घरों में पूरी तरह से लाचार बेबस से अपने आप को महसूस कर रहे हैं और इसीलिए इन्हें यहां से पलायन करना पड़ा है। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार नहीं था। और उससे भी ज्यादा भयानक खबर ये कि वहां जिस तरीके से दुकानों में लूटपाट हुई है, जिस तरीके से वहां आगजनी हुई है, जिस तरीके से वाहनों में आग लगाई गई है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। उसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के कहने के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती हुई है। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। बार बार इसी तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती हैं। जिहादियों के हवाले कर दिया गया है पश्चिम बंगाल को। वहीं ममता बनर्जी की तरफ से भी कह दिया गया है कि बफ कानून पर जिस तरह का हंगामा पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बफ कानून को वो पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं करने जा रही हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच में सबसे ज्यादा जो मुश्किलें हैं वो हैं आम जनता की, और खास तौर से उन लोगों की जो इस हिंसा का शिकार बन रहे हैं। दुकानें लूटी गई हैं, उनको परेशान किया गया है, आगजनी की गई है, घरों में तोड़फोड़ की गई है। और उससे भी ज्यादा दुखद ये कि इन लोगों का कहना है कि इनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं है। हालांकि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से कहा यह गया था कि पूरी तरह से स्थिति काबू में है। उस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी कह रही है कि इतने बुरे हालातों के बावजूद भी अगर प्रशासन सोया हुआ है तो आप अंदाजा लगाइए कि यथास्थिति असलियत में कैसी है। 3